हसन दुर्रानी साहब, ये चूंकि पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला तो ये खींच निकाल रहा है क्या पाकिस्तान? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये कि आप बड़ी बहुत ही छोटा सा सवाल आप पूछ रहे हैं। अब क्या कहूँ उसको मैं, बहुत ही सती सी आपने बात की है कि पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला या बेसिकली आप लोगों की जानब से दावत नहीं मिली। तो ये तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं ना। अबू हमजा कौन है? बच्चे अबू हमजा कौन है? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद आप मुझसे जो मर्जी बात कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है पहले उसको मैं जवाब दे दूं। दूसरी बात ये कि आप सबसे पहले तो ये देखना कि भाई मेरे आपके अपने इश्यूज क्या है। मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ कि एक जोगी होता है, मदारी होता है, वो लोगों के उसके पास एक सांप होता है जो कि वो लोगों के घरों में भेज देता है। और उसके बाद जब शोर मचता है तो फिर वो बीन लेके चला जाता है। दुरानी साहब, दुरानी साहब सुनिए, बीन मीन की कहानी मत बताइए यहाँ पर दुरानी साहब। आपकी बीन जो है ना वर्ल्ड फोरम पर अच्छे तरीके से बच चुकी है। आपकी बीन वर्ल्ड फोरम पर बच चुकी है। अरे कितनी इंटरनेशनल बेइज्जती सहिएगा आप। ग्रे लिस्ट से अभी बाहर आए हुए 2 साल हुए हैं। अब तो पाकिस्तान सुधर जाए, वापस दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे। कनाडा में आप पकड़े गए हैं। अरे आप किन दामादों को पालते हैं साहब? हाफिज सईद आपके यहाँ पर है, अजहर मसूद आपके यहाँ पर है, कसाब को आप भेजते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये अबू हमजा को देख रहे हैं? अबू हमजा स्क्रीन पर जरूर देख रहे हैं। अबू हमजा है, अबू हमजा लश्कर का टॉप कमांडर, 10 लाख का इनामी है, मोस्ट वांटेड है। कौन है ये? काइंडली पहले सुनना सीख लो। अरे साहब, आप झूठ परोसते रहिएगा तो उसे हम निगल नहीं जाएंगे। नहीं सुन सकते हैं ना ही आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो भाई मेरे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुर्रानी साहब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर उसको सच बताओ तो आप मानते नहीं है। डोजियर हमने सौंपा कि जितने भी आतंकी हमले हुए कैसे पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। कसाब तक को आप तो मान नहीं रहे थे कि वो आपका नागरिक है, बाद में आपने माना। क्या बात करेंगे? कितनी बार इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है आपकी। सिर्फ आपकी बात को हम सुने, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी बात को माना जाए। नहीं, वो सांप खींच नजर आ रही है, वो सांप पाकिस्तान की खींच नजर आ रही है। अरे हमने तो 2014 में नवाज शरीफ को न्योता दिया था नई सरकार बनने पर, उसके बाद आपने क्या करवाया? और आप उम्मीद रखते हैं कि भारत आपके साथ अच्छा बर्ताव करे? मैं छोटी सी बात के सिन्हा सर ये बीन की कहानी समझा रहे हैं हमें। के सिन्हा सर, मतलब कितनी बार झूठ परोसा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? कितनी बार? क्या हो गया? के सिन्हा सर। प्रत्यूष, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, आज मैं अमेरिका में हूं और यूनाइटेड स्टेट्स में, और आज ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, और देखिए इसी संदर्भ में यदि आप लेके चलें, और आपने जो बात बताई कि देखिए क्या टाइमिंग है, और पाकिस्तान से हमारे जो गेस्ट हैं हसन दुरानी साहब, उनकी मैं बात सुन रहा था। देखिए ये आप यदि इस इलाके को देखते हैं, ये पुंछ राजौरी रियासी का इलाका है जहां इतनी बड़ी ऐसी कारायना हरकत होती है कि वहां निहत्थे लोग, जो हमारे एक प्रीमियर्स की बस जा रही है उस पर फायर खोला है, और फायर की बुलेट की मार्किंग है। ये इलाका में यदि आप जाएं तो ये यहाँ पर जो टारगेटिंग किलिंग है या एम्बुश है, और इस तरह की फायरिंग खुल रही है, काफी दिनों से चल रही है इस इलाके में, वो फैलते हुए नीचे आ रही है। आज इनको ये मिर्ची लगी है, पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ये तो आपको ही पता है प्रत्यूष। जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में, आप बताइए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है भारत के अंदर में, जहां सारे देश के लोग हैं, सारे नेबरहुड में इंक्लूडिंग मालदीव के लोगों को इनवाइट किया गया। मतलब पाकिस्तान अलग थलग है, क्योंकि ये जो ये चाइना के सतह पे ये इस तरह की कार्रवाई करता है, और खास करके पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान। सर यही तो मैंने शुरुआत में कहा कि हमने एक खुले मन से, साफ मन से 2014 में आपको इनविटेशन भेजा था। उसके बाद आपने क्या किया हमारे साथ? क्यों हम आपको बुलाएं? मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। रजत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रजत, जरा बताइए किस तरीके से आतंकियों की तलाश चल रही है ड्रोन के जरिए? जी बिल्कुल प्रत्युष, तेजी से ये ड्रोन के जरिए, हेक्साकॉप्टर के जरिए और चॉपर्स के जरिए जहां पर निगरानी रखी जा रही है। जंगल का इलाका है। मैं अभी भी तस्वीरें मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा, मानिक कैनी से, वो दिखाएंगे आपको किस तरह
की बात अबू दुरानी साहब तो कर रहे थे, उनको भी मैं जवाब दूंगा कि यहां पर अबू हमजा, यहां पर कारी, यहां पर वही आतंकी जो लगातार पिछले काफी समय से एक्टिव हैं, ये वही पाकिस्तानी के पाले हुए आतंकी, और इन आतंकियों में वो भी शामिल है फौजी जो कि पाकिस्तान का पूर्व कमांडो भी है पाकिस्तानी सेना का। कुछ दिन पहले जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे उपेंद्र द्विवेदी, जो इस समय वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार मदद कर रही है, टेररिस्ट बनकर अब घुस रही है, जम्मू कश्मीर में हमले कर रही है। तो साफ तौर पर यह पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है वो दिखाता है कि किस तरह से एक तरफ वो वार्ता की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि शांति हो, पर उसी समय मासूम निहत्थे श्रद्धालुओं पर एक 2 साल का बच्चा जो है वो इसमें जो है उसने उसकी मृत्यु जो है वो यहां पर हुई है, उसकी मौत हुई है। और उसके बाद क्या उसके घर पर गुजरी, क्या उस समाज पर गुजरी, और क्या रजत कहा जा रहा है कि इस ग्रुप में 4 आतंकी थे जिसे लीड कर रहा था अबू हमजा। वो अबू हमजा लश्कर का टॉप कमांडर, बहुत ही खूंखार माना जाता है, राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव है पिछले 2 साल से। उसके साथ आप कह रहे हैं कि पाक आर्मी का एक फौजी भी था। जी बिल्कुल, 3 आतंकियों की फोटो जो है वो जी मीडिया ने यहां पर साझा की है, जिसमें आदून, इसके अलावा अबू हमजा और इसके अलावा जो तीसरा आतंकी फौजी जो कि पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो है वो बताया जा रहा है। अबू हमजा की आपको बता दें कि राजौरी के थाना मंडी इलाके में हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी के एक भाई पर उसने हमला किया था, वो गवर्नमेंट डिप्लॉय थे जिनकी निर्मम हत्या की गई थी। एक और काफिला जो भारतीय वायुसेना का सुरनकोट के इलाके से गुजर रहा था, उस पर भी हमला करने में यही अबू हमजा, आदून और फौजी जो है वो मास्टरमाइंड। इसके अलावा लगातार कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस यही है कि ठीक है रजत, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ हुमायूं चट्टा भी इस पर जुड़े हुए हैं। चट्टा साहब, अब ये देखिए पाक आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, एक फौजी भी शामिल है इस आतंकी हमले में। देखिए ये सारे अभी आपके इल्जामात हैं, इसमें भी फिलहाल ना तो आपके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि अगर इंडिया एक नई शुरुआत करना चाहता है, और आपने ने भी ये इंडिया दिया है इस इलेक्शन में कि वो जो है, अच्छा आप सबूत की बात कर रहे हो हुमायूं चट्टा साहब, आप सबूत की बात कर रहे हैं। सबूत तो आपको कसाब जिंदा सबूत था, उसको तो आपने स्वीकारा नहीं, बाद में आपने स्वीकारा कि हाँ कसाब हमारा था। किस सबूत की बात कर रहे हैं साहब, आप किस सबूत की बात कर रहे हैं, और कितनी दफा हम आपको सबूत दें, कितनी दफा दें? देखिए मेरी बात सुने आप, इंडिया जो है, अच्छा ये बताइए कसाब कहां से आया था, कसाब कहां से आया था, एलियन था, कहां से आया था बताइए, कहां से आया था? में हकीकत से मैं आपको बताऊं, मेरे कोई इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता अजमल कसाब के बारे में कि वो कौन था, कहां से। अरे मैंने सीधा सवाल किया सर, इतनी तो हिम्मत रखिए, पाकिस्तान की संसद में मान लिया गया है कसाब आपका नागरिक। देखिए मेरी बात, इमरान खान ने कहा था, नवाज शरीफ ने पता भेजा था, आप तो ये भी नहीं मान रहे थे कि लादेन आपके यहां पर अमेरिका ने ढूंढ के घुस के आपके बिल में मारा एबटाबाद में। कहां था साहब, कहां, कितने सबूत चाहिए आपको? मैं उंगली में गिनवा सकता हूं आपको सबूत। मेरी भी तो बात सुन लेना। अभी रिसेंटली आपका जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसके अंदर दहशतगर्द जो है वो फ्लैट्स के अंदर पाए गए हैं, आपको भी पता है उस ड्रामे का। आप क्यों इस तरह के बढ़ावे देने की कोशिश कर रहे हैं? इंडिया अपने आप को पता नहीं, एके सिवाज सर, मतलब आप देखिए, इससे बड़ा झूठ दुनिया के सामने नहीं हो सकता। अब ये हमसे कह रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है? हाँ देखो प्रत्युष, सच्चाई यह है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। ये है कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद का गढ़ है, वहां पर नर्सरी पैदा हो रही है आतंकवाद की। सी हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर अपने कोर्ट यार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको भी डसेंगे, और आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में इनको भी डस रहे हैं। मगर पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कुछ अच्छी काम होता भारत के अंदर, ये आतंकवादी भेजने की कोशिश करते हैं। अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में POJ में बैठे हुए हैं, और वो लैस है M4 राइफल जो छोड़ के थे अमेरिकन अफगानिस्तान में। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो ISI वो मानने वाली नहीं। ये अबू हमजा है, ये 2 साल से सक्रिय है रजौरी पुंछ इलाके में। अब इन्होंने पौनी रियासी वाला इलाका भी एक प्रकार से एक्टिव कर दिया। ये साउथ ऑफ पीर पंजाब का इलाका है, क्योंकि अभी इनका प्रॉब्लम क्या है कि कश्मीर घाटी तो बिल्कुल अमन शांति आ गई, 25-30 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, लीडरशिप
बिल्कुल कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गई है लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की। तो अभी इन्होंने ये जो रजौरी पुंछ का इलाका है, पौनी रैसी अखनूर का इलाका, इसको ऑपरेट करने की कोशिश की है, मगर ये अबू हमजा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। इनको घेर लिया गया, ये 4 टेररिस्ट हैं और ये नहीं, उसको जहन्नुम में भेजने के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी न्यूज़।